चीन पाकिस्तान से गधे दरामद करना चाहता है। हमारे पास गधों के अलावा कोई और चीज है एक्सपोर्ट करने के लिए? आपने बोला कि हमें मेड इन पाकिस्तान पर ध्यान देना चाहिए, तो इस वक्त मुझे बता दें कि मेड इन पाकिस्तान में क्या क्या बन रहा है जो हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं गधों की। पाकिस्तान अफगानिस्तान से जानवर मंगवाकर गोश्त बरामद कर सकता है। इंडिया और पाकिस्तान का तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता एक्सपोर्ट में। इस वक्त इंडिया का मेरे हिसाब से तो कोई 30-35 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट हो रहा है, पाकिस्तान का मर के भी 2 अरब नहीं। चीन कहता है पाकिस्तान गधे और कुत्ते बरामद करे, चीन गोश्त बरामद करने की एक बड़ी मार्केट है। तो पाकिस्तान में अगर गधों की वैल्यू कोई नहीं है, तो अगर चाइना में जाके गधों की वैल्यू बढ़ जाए तो इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। चाइना की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, वो जो गधे हैं उनको उसकी जो खाल है और उसका जो दूसरी दीगर अशिया है वो अपनी कॉस्मेटिक्स में भी यूज करते हैं, वो उसको फर्नीचर में भी यूज करते हैं। स्टैंडर्ड नहीं ना हुआ कि आप गधे और कुत्तों की वजह से अपनी माशत को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बरक्स सब जब इंडिया को देखते हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड उनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो एग्रीकल्चरल जितनी भी चीज़ें हैं, गंदम वगैरह वो चीज़ें, इन चीज़ों प्याज वगैरह वो ये चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती जग जाहिर है। इस काम के जरिए पाकिस्तान चीन के साथ अपने राजनीतिक रिश्ते और मजबूत करने की कोशिश करता रहता है। साथ ही इस योजना के जरिए उसके राजस्व में भी बढ़ोतरी होती है। पाकिस्तान में कोई फैक्ट्री तो लगाने के लिए तैयार नहीं है, शायद वो गधे और कुत्ते बेच के ही थोड़े बहुत पैसे कमा ले। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान से दूर ही रहती हैं। पाकिस्तान इस समय गहरे आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, वहीं बाढ़ के कारण पाकिस्तान की हालत और बिगड़ गई है। इसी बीच सामने आया कि चीन पाकिस्तान के गधों और कुत्तों को खरीदना चाहता है। पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है। एक अधिकारी ने यह कहा कि देश कैश की कमी से जूझ रहा है और एक बड़े आर्थिक संकट से उबरने की कोशिश जारी है। मंडे को पाकिस्तान के कॉमर्स डिपार्टमेंट के मंत्रालय और सीनेट के एक स्थायी समिति के अधिकारियों ने एक आयात और निर्यात को लेकर एक ब्रीफिंग की थी। इसी दौरान कॉमर्स डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चीन ने पाकिस्तान से गधों के साथ साथ कुत्तों का आयात भी करने में रुचि दिखाई है। पाकिस्तान के सीनेटर अब्दुल कादिर ने समिति को यह भी बताया कि चीन के राजदूत ने पहले भी कई बार पाकिस्तान से मांस निर्यात करने की बात कही थी। इस पर समिति के सदस्यों में से एक ने यह सुझाव दिया कि पड़ोसी देश अफगानिस्तान में जानवर पाकिस्तान की अपेक्षा सस्ते हैं। ऐसे में पाकिस्तान अफगानिस्तान से गधों का आयात कर सकता है और बाद में गधों का मांस चीन को निर्यात कर सकता है। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से गधों का आयात बंद कर रखा है। वहीं पाकिस्तान हर हाल में चीन के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। साथ ही इस योजना के जरिए उसके राजस्व में भी बढ़ोतरी होती है। चीन पहले नाइजर और बुर्किना फासो से गधों का आयात करता था, उसके बाद इन दोनों पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने उनके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। फिर चीन को पाकिस्तान की याद आई थी। ये पहली बार नहीं है कि जब चीन ने पाकिस्तान से जानवरों को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई हो। इससे पहले भी पाकिस्तान जानवरों का चीन में निर्यात कर चुका है। पाकिस्तान दुनिया के उन देशों में तीसरे नंबर पर आता है जिनके पास सबसे ज्यादा गधे हैं। पाकिस्तान में फिलहाल 5.7 मिलियन जानवर है। पिछले साल पंजाब सरकार ने देश के विदेशी नकदी भंडार में मदद करने के लिए गधों का निर्यात करने के इरादे से पंजाब प्रांत के ओकारा जिले में 3000 एकड़ में एक गधा फार्म स्थापित की थी। तो फिलहाल पाकिस्तान की इकोनॉमी गधों और कुत्तों के सहारे चल रही है और ये आगे कब तक चलेगी ये देखने वाली बात होगी। पाकिस्तान में वैसे ही कुछ प्रोडक्शन नहीं होता है, तो सबसे आसान तरीका है गधों का प्रोडक्शन करके और कुत्तों का प्रोडक्शन करके चीन को निर्यात किया जाए और कुछ पैसे कमाए जाए। लेकिन इसके बरक्स सब जब इंडिया को देखते हैं तो वो आईटी में बहुत ज़्यादा, आईटी की चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड उनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो एग्रीकल्चरल जितनी भी चीज़ें हैं, गंदम वगैरह वो चीज़ें, इन चीज़ों प्याज वगैरह वो ये चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और जो कोई भी कौम हो ना वो तरक्की इन चीज़ों पे करती है। ये गधे और ये कुत्ते वगैरह इनसे कभी कोई किसी कौम ने तरक्की नहीं की। मतलब हंसी की बात है कि आप अपने मुल्क की मौशियत को बेहतर करने के लिए गधों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई आप हमारे मुल्क में गधे जो हैं वो ले जाएं और हमें जो है वो चंद डॉलर दे दें, शायद इससे हमारे मुल्क की जो है मौशियत बेहतर हो जाए। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे सियासतदान बजाय इसके कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगाएं, यहाँ पर इन्वेस्टर्स को बुलवाएं, उन्हें अच्छे जो हैं पैकेजेस दें, उन्हें फैसिलिटेट करें और हम यहाँ पर पाकिस्तान मेड जो है वो चीज़ें बना के एक्सपोर्ट करें। हम उल्टा लोगों को गधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब हमारी मौशियत गधों पर आकर टिक गई है। मैं राजी तौर पे ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को ये अच्छा कदम उठाना चाहिए। वैसे भी पाकिस्तान में गधों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है, तो ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अच्छी चीज़ है। हमें चीज़ें एक्सपोर्ट करनी चाहिए अपने मुल्क की मैशत को बेहतर करने के लिए। तो किसी भी मुल्क की मैशत का इन्हिसार इसी बात पे होता है, ठीक है। जिस तरह इंडिया मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स बन रही हैं, सब मुल्क अपने मुल्क की प्रोडक्ट्स को खुद ऑन भी करते हैं हमारे लोग, उनके लोग। जो हमारे लोग हैं इसकी बजाय वो इस तरह करते हैं कि वो जो ब्रांड बन जाना और जो खासतौर पर जो इन इलाकों से आते हैं जिनके पास पैसा वगैरह आता है वो कहते हैं जी हमने गुस्सी की शर्ट पहननी है, ये घड़ियाँ पहननी है। इसकी बजाय मेड इन पाकिस्तान के ऊपर फोकस करना चाहिए हमको। एज ए पाकिस्तानी भी हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए और ये बहुत अच्छी बात है। गधे हों या चाहे जो भी चीज़ है जो हमारे पास एक्स्ट्रा है हमें उसको देनी चाहिए, आगे भेजना चाहिए। तो उसके पास उसकी फार्मिंग करनी चाहिए, ठीक है, फार्मिंग करनी चाहिए, नए गधे प्रोड्यूस करने चाहिए। वैसे तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत बड़ी खेप मौजूद है। अब मैं बयान नहीं करना चाहता हूँ कि कौन गधे समझने वाले समझ जाए। तो पता है कि पाकिस्तान गधों की पैदावार के लिहाज से तीसरा बड़ा मुल्क है। उसके ऊपर वो डोंकी किंग वाली मूवी भी बन चुकी है, तो आप समझ सकते हैं कि वो किसके ऊपर बनी है।
तो वैसे भी तादाद बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में गधों की। तो मैं समझता हूँ एक तो ये चाहिए कि एक रूट लेवल से एक पॉलिसी बनी चाहिए। देखें, जब गधा खड़ा है बेचारा, अब वो घास भी खा रहा है, इसकी बजाय रक्षा बेहतर है। जब चलाएंगे तो पेट्रोल डलवाएंगे, जब नहीं चलाएंगे तो नहीं डलवाएंगे, ठीक है। तो बेशक गरीबों का ऊपर निर्भर है, उसके अलावा और भी चीज़ें ऐसी हैं जिससे गरीबों की रोजी की जा सकती है। तो मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा ये इशू है, इसके ऊपर बंदा कर ये बात करे कि यार गधे क्यों एक्सपोर्ट कर। जो चीज़ की डिमांड है साफ सप्लाई उसी चीज़ की होनी है। अगर उनकी फेवरेट डिश है उसको खाते हैं वो, क्योंकि मैं खुद नंबर यूनिवर्सिटी से इस्लामाबाद से पढ़ कर वहाँ पे चाइनीज़ रहते हैं। इस तरह हम कहते हैं यार आज हम सिजी खा लेते हैं, आज हम बकरा खा लेते हैं, मिलन खा लेते हैं। उनकी वो फेवरेट खुराक है तो अच्छी बात है, वो खाएं और हम उसको एक्सपोर्ट करें, बेहतर है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वेट तो लगता है, लेकिन ये हमारे लिए भी जो है ना सोचने का एक मुकाम है। अगर आप इंडिया की एक्सपोर्ट की बात करती हैं तो इंडिया का सिर्फ अगर एक फैक्टर आप ले लें ना आईटी की एक्सपोर्ट का, तो आईटी की एक्सपोर्ट हमारे टोटल जो हमारा पाकिस्तान का एक्सपोर्ट है उससे कई गुना ज़्यादा है। वो 150 बिलियन के अराउंड उनकी इस वक्त की जो आईटी की एक्सपोर्ट है। जो अभी रिसेंट जो फिगर आए हैं, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कि कितने फिगर हैं इस वक्त करंट ईयर के, लेकिन वो फिर भी 100 बिलियन से अबव है। इंडिया का जो एक शहर है बेंगलोर, वो आईटी हब कहलाता है और वहाँ पे आप इतनी मल्टी लेवल स्टोरी बिल्डिंग है सिर्फ वहाँ पे आईटी का, ये एक फैक्टर है। उसके बाद उनकी आप पॉपुलेशन देखें, हमारी अगर पॉपुलेशन इस वक्त अगर हम बहुत एस्टिमेट भी करें तो 24-25 बिलियन के अराउंड है। ये पाकिस्तान तो वैसे ही बहुत पीछे है। अब बांग्लादेश देख लें कितना छोटा सा मुल्क है और हमारे से इस वक्त 35% ज़्यादा आ गया है।